हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेवल मैंने आपको लास्ट डे का आपको बताया था। आपने अगर सही से ट्रेड किया होगा तो आप उसी लेवल्स को देखिए, वो आज आपको ब्रेक किया है। देखिए, लास्ट डे से क्लोजिंग देखेंगे तो आज कल से भी जो क्लोजिंग दिया था उससे आज 337 पॉइंट नीचे क्लोज किया है। जो कि कल मैंने आपको बोला था कि अगर 44,155 को ब्रेक करेगा या 44,177 को ब्रेक करेगा तो हमें एक अपवर्ड मूवमेंट मिलेगा। लेकिन दोनों ही मतलब कि 44,150 को तो 55 को तो ब्रेक किया, लेकिन वो 177 को वहीं से टच करके वापस से नीचे की तरफ का मूवमेंट दे दिए। और देखिए, क्या हो रहा था कि सुबह में मार्केट जब ओपनिंग ही जैसे ही हुआ, क्लोजिंग जब भी वो ना एक बार भी ऊपर की तरफ वो 200 को टच ही नहीं किया। जबकि मेरा था, मैं आपको लेवल्स दिखाऊंगा। ऐसे तो मैंने 177 का बोला था, लेकिन मैं यहाँ पे जो मैं मार्क करके रखा था 200 का, मेरा था कि अगर 177 जब भी देखिए कोई भी अगर लेवल लीजिए तो थोड़ा सा उसको बोलते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए। कि अगर आपका मन में डाउट है तो 10-20 पॉइंट आपके तरफ दीजिए या डाउन की तरफ दीजिए। उससे क्या होगा कि मान लीजिए आप उसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, आप यही मूवमेंट मुझे मिलने वाला है, या तो ऊपर का मिले या नीचे का मिले। ठीक है, 177 का मैंने दिया था, लेकिन उसको बराबर है 178 या 179 को टच किया था, जो स्टार्टिंग ओपनिंग का ही था, और वहीं से मार्केट वापस से डाउन मूवमेंट की तरफ आया। लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। तो स्टार्टिंग में ही देखिए, जब तक आपको मूवमेंट नहीं मिले, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ट्रेड के लिए मत जाइए। उसमें क्या हुआ कि आपका एसएल खाएगा। स्टार्टिंग का जब मैंने भी ट्रेड किया तो स्टार्टिंग का 2 से 3 एसएल मेरा खाया। ठीक है, मेरा प्लान यही रहता है कि अगर मूवमेंट मेरे हिसाब से अगर नहीं चला तो मैं एसएल लेके वहां से निकल जाता हूँ। कोई कोई बात नहीं, एसएल होता है, एक एसएल हुआ, 2 एसएल हुआ, 3 एसएल को अगर देखिए, अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो आपको जब भी लॉस होगा कम होगा। स्टार्टिंग में ही जब भी देखिए, आपको पता 50 मिनट चार्ट में बताता हूँ कि ट्रेडिंग मतलब आज के ट्रेडिंग कैसे किया था और क्या था। जो कि देखिए, स्टार्टिंग का पहला ही कैंडल जब बना आज का, देखिए सेम वही पैटर्न फॉलो किया है जो लास्ट डे का। आपने अगर सही से अगर आपने मैच किया हो तो लास्ट डे भी ऐसे ही हुआ था कि थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डाउन पे ओपन होता है, उसके बाद एक लगातार एक ही कैंडल में एकदम बहुत बड़ा ही मूवमेंट हमको मिलता है। इसी कैंडल में मैंने स्टार्टिंग में ही ओपन किया और लगभग यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि प्रॉफिट होने के बाद मुझे लगा कि शायद इसको अगर ब्रेक, इस लेवल को 975 वाला जो ब्रेक था, देखिए ये मेरा लेवल था स्टार्टिंग का जो ओपन हुआ था यहाँ पे। मुझे लगा कि देखिए, मैं इसी लेवल को बना के रखा था और एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए मैंने 209 का लगा के रखा था कि अगर इससे ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर का बुलिश ट्रेड लूंगा। लेकिन क्या हुआ, नहीं गया वो। देखिए, जिस ट्रेड में मैंने काफी अच्छा, क्या बोलता है कि प्रॉफिट किया, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके बाद मुझे लगा कि एक और कैंडल नीचे जा सकता है। लेकिन क्या हो रहा था कि पहले ऐसे यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, फिर लगातार दूसरे कैंडल के लिए मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया, लेकिन ऐसे यहाँ कर गया। फिर वापस से थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट मुझे दिखा तो मैंने यहाँ पे वापस से ट्रेड लिया, लेकिन उसका भी एसएल कर गया। फिर मैं सोचा कि थोड़ा देर रुकता हूँ, तीसरा ये जो बुलिस कैंडल आपको दिख रहा है इसमें एसएल किया। तो फिर इसके बाद मार्केट लगातार कंसोलिडेट किया तो मैं वहाँ पे रुक गया। मुझे लगा कि अभी तो कुछ होने वाला है नहीं, फिर सेकंड हाफ में देखेंगे क्या होता है। सेकंड हाफ में मैंने मेरा जो भी लॉस या और नहीं तो जो मैं प्रॉफिट किया था उससे थोड़ा सा मैंने लॉस ले लिया। फिर इसके बाद सेकंड हाफ में जो भी था मेरा, यहाँ पे जो भी मेरा लॉस हुआ था मैंने उसको रिकवर किया वापस से ये कैंडल में। और इसके बाद मैं कंफर्म हो गया था, देखिए ये कैंडल बना, इसके बाद मैंने क्या एसएल किया, पहले एसएल कर दिया यहाँ पे। लेकिन कोई नहीं, मुझे पता था कि हाँ इसके नीचे, ये इसके बाद क्या हो रहा था कि ये लगातार इसके नीचे ट्रेड कर रहा था 43,975 के। मैंने आपको कल ही बोला था कि अगर 44,000 के नीचे क्लोजिंग देगा, ठीक है, नीचे जाता है कि नहीं। देखिए इस कैंडल ने क्या किया था, क्लोजिंग ना हमको 44,000 के नीचे दे देता हूँ। मैंने बोला था कि अगर 44,000 के नीचे कैंडल क्लोजिंग देता है तो वापस से आप देख सकते हैं वो 832 का 43,832 का जो कल का लो बनाया हुआ था, ये 825 से दिखा रहा है, मतलब 832 का उसका देखिए। लेकिन उसी फ्लो में वो चलता चला गया और 712 के करीब नीचे नीचे का लो लगाया हुआ था। ठीक है, तो अगर आप देखिए, आप ट्रेड करो, पॉइंट्स को करो, लेकिन बराबर से करो। देखो, और बहुत लोग का मैं सुन रहा था, देखिए एक्सपायरी है, एक्सपायरी में क्या होता है कि काफी मार्केट वोलेटाइल रहता है। इसमें आपको जो भी आपका प्रीमियम रहेगा काफी तेजी से बढ़ेगा और काफी तेजी से घटेगा। देखिए, सेलर डरना कब शुरू कर देता है, जब देखिए आपका जो कोई लेवल दिया हुआ, जैसे 44,000 हो गया, 44,500 हो गया, ये जो लेवल्स होता है ना, कोई भी स्टॉप लॉस अपना अगर बड़ा बायर है तो आपको 44,500, वो लोग 44,000 का लगा चुके थे। ठीक है, जैसे ही 44,000 को ब्रेक किया, वो नीचे की तरफ, और जिन्होंने भी 44,000 पे अपना पोजीशन बना के रखा था कि वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा था, उन्होंने अपना हटाया वहां से और पोजीशन हटाया, और उसके बाद एक पैनिक सेलिंग आया और देखिए कितना बड़ा मूवमेंट देखे गया नीचे की तरफ। ठीक है, उनको पता था कि 832 का अगर ब्रेक किया तो उनको भी पता नहीं था कहां तक जाएगा, लेकिन नीचे गया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर रिवर्सल लिया। लेकिन ये होता ही रहता है, और इसके रिवर्सल मत मानिए, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बस वही
थोड़ा-सा ऊपर लेके जाता है, ठीक है? तो मैंने आपको जो पॉइंट्स दिए थे या जो भी आपको लेवल्स दिए, अगर आपने सही से ट्रेड किया होता है 5 मिनट कैंडल पे भी आपको मैं अगर दिखा दूँ तो देखिए, ये लेवल्स हमारा बराबर जा रहा था। अगर देखिए ठीक है, तो अभी आप देखिए अगर जो भी आपको सही लगे, अगर आपने देखा होगा कि मैंने जो लेवल्स दिया, अगर आपने सही से ट्रेड किया होगा, तो आपने अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। आप बता सकते हैं आप कितना प्रॉफिट लॉस किया है। अगर कोई लॉस बड़ा ना लिए हो तो मैं यही करूँगा कि आप जो बोलता हूँ बस मैं उतना करिए। देखिए 832 का मैंने आपको बोला था, उसी फ्लो में ये सीधे 712 का दिया, मतलब लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा का आपको मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। मैंने देखा था प्रीमियम जो मैंने 8-9 का प्रीमियम जो था 44,700 का 43,700 प्रीमियम था, वो लगा 109 का वो बन गया था। ये ऐसा ही कुछ था, कोई याद नहीं है, 43,400 का ऐसे ही कुछ होगा, 800 का वो प्रीमियम शायद 8 से 9 पे आया था, लो लगाया था, और उसके बाद वो लगातार 110 या 11 के करीब वो चला गया था। ठीक है, तो प्रीमियम बढ़ता है, आपको ये पता है कि जैसे पैनिक सेलिंग आएगा वो प्रीमियम अपने आप ही, और एक्सपायरी के दिन वो अपने आप ही ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका देखिए ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा दोस्तों, बड़ा लॉस मत लीजिएगा, कैपिटल सेव कीजिए और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हमसे कोई एक मूवमेंट, ये मूवमेंट अगर छूट भी गया तो कोई नहीं, मुझे पता था कि ये कंसोलिडेट कर रहा है और था। देखिए जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो आप कभी भी देखिएगा मेरा लेवल सेम नहीं रहेगा। देखो अगर मेरा यहाँ पे भी है 44,072, लेकिन मैं 44,050 को रखा था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमको मूवमेंट मिल जाएगा ये 44,975, 900, ऐसे तो 977 का रखता है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना लेवल्स को डाउन ही रखता हूँ कि हाँ, और मैं कहीं से जो भी मेरा लेवल्स रहता है, देखिए मैं अपने हिसाब से ही काम करता हूँ। अगर मुझे पता रहता है ये जो बन रहा था कैंडल, ये मुझे 2000% में कंफर्म हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि देखिए मार्केट लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कैंडल आप देखेंगे एक ही तरह सिमिलर पैटर्न बना रहा है ना। सेलर्स ऊपर थोड़ा लेके गए, बायर्स ऊपर थोड़ा लेके गए, सेलर्स थोड़ा नीचे लेके आए, लेकिन दोनों क्या हुआ, दोनों में झगड़ा हुआ जो भी है। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ये 43-73 का जो भी है, इस लेवल को ब्रेक किया, मैं थोड़ा सा 50 तक रुका। यहाँ के बाद देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमको एक ही फ्लो में 200-300 पॉइंट का नीचे की तरफ दिया। देखिए मैंने कल ही आपको बोला था कि अगर बायर्स अभी हावी हैं, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा 44,000 के नीचे आ रहा था, 44,000 के ऊपर आ रहा था। अगर मैंने बोला था कि मार्केट तब तक लो नहीं जाएगा या नीचे की तरफ नहीं अगर जाएगा, सेलर्स के कंट्रोल में नहीं आएगा, जब तक वो 44,000 के ऊपर क्लोजिंग ऊपर का देता है। जिस दिन नीचे क्लोजिंग दे देगा, हम बोल सकते हैं कि नीचे मतलब सेलर्स एक्टिव हो गए हैं और वहां से वो लोग पकड़ लेंगे, और बायर्स अपना, क्योंकि जो 44,000 का स्टॉप लॉस लगा चुके थे, वहां से निकल कर छोड़ दिए हैं मार्केट को। ठीक है, वापस से जो भी बायर्स है वो एक्टिव होंगे जब 44,200, यही ये जो आपका लेवल दिया हुआ है कि 44,222, इसके ऊपर जब करेगा तो न्यू हाई के लिए जाएगा, नहीं तो तब तक ये सेलर्स के ही कंट्रोल में रहेगा मार्केट। बस देखिए कल देखते हैं मार्केट ओपनिंग कैसा आता है, कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर ना हो। बेस्ट रीजन यही रहेगा अगर इसका ओपनिंग का, ये वाला जो हमारा था 44,832 से लेकर 900, ये वाले इस रीजन में जो देखिए जहाँ पे मार्केट जहाँ से ऊपर गया था, ये देखिए लास्ट दिन जहाँ सबसे ज्यादा कंसोलिडेट किया था, इसके बाद रिवर्सल लिया था ऊपर की तरफ। तो अगर इसी रीजन में अगर खुले वापस से कंसोलिडेट करे या कोई ट्रांजेक्शन बनाए या रेंज बनाया, जिधर फिर भी ब्रेकआउट करेगा, लेकिन याद रखिएगा पहले स्टार्टिंग में ही 5 मिनट में सेलिंग तब हम कर देंगे जब मार्केट ओपन हो और 722 के लेवल को ब्रेक कर दे। ठीक है, अगर 722 के लेवल को ब्रेक कर देगा तो मैं आपको देखो अपना लेवल दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना दिखे। इसके बाद मेरा लेवल है कि सीधे 44,666 का लेवल जाएगा। 666 के बाद आप 522 भी मत रखिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे बीच में अगर जो भी मैंने लेवल्स बनाए हुए हैं काफ़ी देख के सोच समझ के और काफ़ी रिसर्च किया इसके बाद मैंने बनाया। देखिए 44-22 को अगर सीधे ब्रेक करेगा तो सीधे 43,403 तक आएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ना सपोर्ट है ना कुछ नहीं। और है भी तो अगर छोटा रेजिस्टेंस अगर दिखेगा या सपोर्ट दिखेगा तो उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट देखिए अगर डाउन मूवमेंट जाता है, देखिए अगर अप मूवमेंट में है तो जो भी रेजिस्टेंस रहेगा उसको ब्रेक कर देगा। उसी तरह से अगर डाउन मूवमेंट में है तो जो भी सपोर्ट रहेगा उसको अगर उसी फ्लो में जा रहा है तो मार्केट आसानी से ब्रेक करेगा और आपको 43,400 भी दिख सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है, कोई बड़ा गैप अप है, गैप डाउन नहीं ओपनिंग हो। अगर जो भी रहेगा, अगर कोई ट्रांजेक्शन बनाएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, और नहीं तो अगर वापस से देखिए अगर इस लेवल में इसी के बीच में अगर कहीं पे ओपनिंग होता है, थोड़ा देर ट्रेड करता है, कोई ट्रांजेक्शन बनाएगा, अगर अप मूवमेंट करेगा तो अप मूवमेंट में थोड़ा छोटा क्वांटिटी करिए, क्योंकि सेलर्स एक्टिव है तो थोड़ा आपको नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट मिले तो आप बिना सोचे लगा दीजिएगा। एसएल आप उसको रखिएगा 800 के 820 का रख लीजिएगा कि उसके, हाँ 10-20 पॉइंट तो मतलब इस पे जो भी चार्ट पे रहता है इंडेक्स पे आप 8-22 पॉइंट का रखिएगा, और उसके नीचे जो भी है आपका लेवल्स दिखा उसको लर्निंग को एंजॉय कीजिए और प्रॉफिट को सेव कीजिए, कैपिटल सेव कीजिए।
ठीक है, स्टॉप लॉस को अच्छे से मेंटेन कीजिए और मनी को मैनेज कीजिए और रिस्क को मैनेज कीजिए, और डरिए मत, डरिएगा तो आप कभी पैसा बना ही नहीं पाइएगा, क्योंकि यहाँ डरने वाले कभी पैसा बना ही नहीं सकते हैं। कि यहाँ पे है ना, आपको हर बार हर सेकंड आपको डर लगेगा कि अरे ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है करके। अरे यार, अब आप चार्ट देखो, अगर आपको लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच में कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं करके, तो कोई उसको वापस ले ही नहीं जा सकता है। वो आपको डराने के लिए भले ऊपर थोड़ा नीचे ऊपर होगा, तो लेकिन वो फिक्स है। देखिए यहाँ काफी कंसोलिडेट किया है, सबको पता, अगर कोई नया सीख रहेगा उसको ये पता है कि इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, मतलब ये कंफर्म है कि ये मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है। देखिए कितना बड़ा बड़ा मूवमेंट आपको मिला है। तो ऐसा लगा आपको, अगर मेरे लेवल्स अच्छे लग रहे हो, अगर आप कैसा आपका ट्रेडिंग सेशन रहा, आपको अच्छा बुरा जो भी है, कुछ सजेशन चाहिए या देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए इंतजार कीजिए, अच्छे से ट्रेड कीजिए। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।